Well, hey your friends, good evening and welcome back. आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी ओनली और अपना कराची एफएम 107 GFM 88 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पे आते मदर के साथ यो मैन अबाउट टाउन। अगर आपने अभी भी सुनना शुरू किया है, लेट मी गिव यू वेरी वार्म वेलकम हियर। ओके जनाब, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग के 7वें एडिशन का 23वां रोज है और 26वां मैच इस वक्त जारी है कराची वर्सेस लाहौर। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये आपने मुझे बताना है। youtube.com/अपना कराची FM 10 इनफैक्ट 107 के ऊपर यस आप जो है हमें देख भी रहे हैं और साथ साथ सुन भी रहे हैं अपना कराची FM 107 GFM 88 और बड़े बड़े FM नेटवर्क के ऊपर। और आप हमें देख रहे हैं, जब हमारे पेज पे पहुंचें तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जैसे हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे और शो हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं आपके लिए। ओके जनाब, 11.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 90 इस वक्त स्कोर है कराची किंग्स का 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। जो क्लार्क 4 रन बना के आउट हुए, बाबर आजम 39 रन बना के आउट हुए, शर्जील खान 2 रन बना के आउट हुए, कासिम अकरम 26 रन बना के आउट हुए। तो टॉप 4 बैट्समैन इनके आउट हो चुके हैं। रोहिल नजीर और मोहम्मद नबी इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। 13 रन बना रखे हैं। रोहिल नजीर ने 2 चौके लगाए हैं 9 गेंदों के ऊपर और मोहम्मद नबी ने 3 गेंदें खेली हैं जिस पर उन्होंने 2 रन बनाए। जो कामयाब बॉलर्स हैं वो उसमें राशिद खान हैं जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है और 1 विकेट जमान खान और 1 विकेट शाहीन शाह आफरीदी जो कि कैप्टन हैं लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने जो है वो हासिल की है। 12 कल रात का जो मैच खेला गया उस मैच के हवाले से अब हम बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान क्या मैच हुआ और क्या ज़बरदस्त टकराव हुआ दोनों टीमों के दरमियान। सिर्फ 10 रन से जो है पेशावर ज़ल्मी मैच जीतने में कामयाब हुआ। हालांकि अच्छा टारगेट उन्होंने दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को चेस करने के लिए। 206 रन उन्होंने बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर और 207 रन का जो है वो हदफ दिया था। 196 रन बनाने में कामयाब हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, मगर मैच जीत सका। आजम खान ने जबरदस्त, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट जो है वो कल बैटिंग की और एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बासानी जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा, मगर पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने कमबैक किया और उन्होंने जो है उनको रोका, उनको ब्रेक लगाई और यूं 10 रन से जो है पेशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब हुआ। ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि 2 पॉइंट्स भी अपने लिए जो है वो हासिल किए। जो बैटिंग कार्ड रहा पेशावर ज़ल्मी का उसमें हज़रतुल्लाह ज़ज़ई ने जो है वो 13 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने कल ज़बरदस्त इनिंग खेली जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है वो पेशावर ज़ल्मी। उन्होंने 70 रन की ब्रिलियंट नॉक खेली जिसमें 7 चौके और 5 छक्के लगाने में कामयाब हुए सिर्फ 32 गेंदों के ऊपर। और इसी इनिंग की बदौलत जो है वो अच्छा टारगेट देने में कामयाब हुआ पेशावर ज़ल्मी। और इसके अलावा यासिर खान ने 35 रन अच्छे कंट्रीब्यूट किए 24 गेंदों के ऊपर। जो मलिक कल अच्छा खेले, उन्होंने 23 गेंदों के ऊपर 38 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए। रदरफोर्ड ने 16 रन बनाए, लिविंगस्टोन ने 9 रन बनाए, 0 के स्कोर पर बैन कटिंग आउट हुए। हुसैन तलत वो दिल डूब जाता है एरन हॉलैंड का जब बैन कटिंग जो है वो 0 के स्कोर के ऊपर आउट होते हैं। हुसैन तलत ने जो है वो 8 रन बनाए और वहाँ पर 0 के स्कोर पर आउट हुए और उस्मान कादिर ने 6 रन बनाए और नॉट आउट गए। 11 एक्स्ट्रास के रन मिले तो 206 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फ़हीम अशरफ। वकास मकसूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डिलेंगे, डोसन और जाहिर खान ने 1 विकेट हासिल की। शादाब खान का कल ना खेलना बड़ा महंगा साबित हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड फंस गया है कि अगर मजीद 2 मैचेस हार गया और कोयटा अपना आखिरी मैच जीत गया और रन रेट उनसे इम्प्रूव कर गया तो फिर कोयटा क्वालिफाई कर जाएगा। अदरवाइज चांसेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं कि वो प्ले ऑफ के लिए जो है चौथी टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ मरने के लिए। अब ये डिसाइड होना बाकी है कि क्वालिफायर मैच कौन खेलेगा और एलिमिनेटर मैच कौन खेलेगा, ये डिसाइड होना जो है वो बाकी है। बट ये डिसाइड हो गया कि 3 टीमें जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, चौथी टीम की तलाश जो है वो जारी है। बहरहाल अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग कार्ड की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने 46 रन बनाए, 21 रन की इनिंग खेली। मुबस्सिर खान ने अच्छा ओपनिंग स्टार्ट इनको मिला था 54 रन का और इसके अलावा दानिश अजीज 0 के स्कोर पर आउट हुआ। आजम खान ने कल आउट क्लास इनिंग खेली, सिर्फ 45 गेंदों के ऊपर उन्होंने 85 रन बनाए और जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल हैं और मोइन खान का नाम उन्होंने जो है वो
बहुत ऊपर कर दिया कल की इनिंग खेलने के बाद। तो उनका बल्ला ऐसा चल रहा था कल जिसकी कोई मतलब क्या मिसाल दूं मैं, जहां वो मार रहे थे वहां छक्का जा रहा था। आजम खान ने कल ऐसी बैटिंग की है, और अगर ये आउट नहीं होते वहाब रियाज की इनके ऊपर बैन कटिंग के हाथों, तो फिर मैं समझता हूँ कि आजम खान अकेले ही जो है वो पूरा मैच निकाल कर ले जाते। और यही वो टर्निंग पॉइंट, यही वो टर्न अराउंड मैच का था जब आजम खान की विकेट गिरी और ये मैच हारा इस्लामाबाद यूनाइटेड। डोसर ने 4 रन बनाए, 11 रन के निकले। आसिफ अली ने 9 रन बनाने में कामयाब हुए। फ़हीम अशरफ 7 रन बनाए डिलेंगे ने, और मोहम्मद मूसा ने 6 रन बनाए। 196 रन बना सका इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, तो 10 रन से जो है फतह हासिल की। आज जो मैच खेला गया, पहला मैच दोपहर 2:30 बजे, उसमें मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। और मुल्तान सुल्तान से पहले खेलते हुए सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग का बना लिया है, 245 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। और जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 247 रन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो बना रखा है। और अगेंस्ट में क्वेटा की पूरी टीम 128 रन पे ढेर हो गई। मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, मतलब समझ जाए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 117 रन, मतलब T20 फॉर्मेट में 117 रन से हराना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मुल्तान सुल्तान दे आर प्लेइंग लाइक चैम्पियंस, और डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं। और जिस तरह से रिजवान की स्पीच आई थी, वो अपने खिलाड़ियों को जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे, इंग्लिश के अंदर वो स्पीच थी। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रिजवान अच्छी खासी इंग्लिश जो है वो बोल लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट किया, और उनकी टीम डिलीवर कर रही है, उसको जिस कदर तारीफ़ की जाए कम। और मोहम्मद रिजवान, शान मसूद ने 57 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 83 रन बनाए। पहले विकेट 119 रन की शराकत कायम रही। उसके बाद रायली रोसो ने आके जो धुनाई की, सिर्फ 26 गेंदों के ऊपर उन्होंने 71 रन बनाए, 9 चौके और 4 छक्के लगाने में कामयाब हुआ। वाह, जस्ट वाह, सिंपली वाह। रायली रोसो ने क्या इनिंग खेली है। इसके अलावा खुर्शीद खान ने 10 रन बनाए, और 0 के स्कोर पे नॉट आउट गए टिम डेविड। जो विकेट हासिल की उसमें मोहम्मद इरफान ने 1 विकेट हासिल की, 1 विकेट नसीम शाह ने हासिल की, और 1 विकेट खुला मुदस्सिर ने हासिल की। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम जो है 128 रन पे ढेर हो गई। 38 रन बनाए जेसन रॉय ने, विल स्मिथ 1 रन बना सके, साना अली ने 1 रन बनाया। 50 रन की इनिंग के लिए उमर अकमल ने, जो कि अच्छी इनिंग थी, 23 गेंदों के ऊपर 2 चौके और 6 छक्के लगाने में कामयाब हुए उमर अकमल बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस पर कोई शक की बात नहीं है। मगर बाकी टीम ने जो है कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दी। इफ्तिखार अहमद 4 रन बना के आउट हुए, सरफराज अहमद नॉट आउट गए 17 के स्कोर के ऊपर, 23 गेंदों के ऊपर उन्होंने 17 रन बनाए, 1 चौका लगाने में कामयाब हुए। सोहेल तनवीर 5 रन बना के आउट हुए, 8 रन बना के नूर अहमद आउट हुए। नसीम शाह ने 2 रन बनाए, गुलाम मुदस्सिर 0 के स्कोर पर आउट हुए, और मोहम्मद इरफान 0 के स्कोर पे खुश दिल शाह का शिकार हुए। तो 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुआ आसिफ आफरीदी। डेविड विली ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें शाहनवाज धानी हासिल करने में कामयाब हुए, और 2 विकेटें खुश दिल शाह हासिल करने में कामयाब हुए, और 1 विकेट इमरान ताहिर ने जो है वो हासिल की। तो यूं 117 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो मुल्तान सुल्तान ने आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो शिकस्त दी, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर 16 पॉइंट्स के साथ वो इस वक्त टॉप कर रहे हैं। और अगर अब इनका एक ही मैच बाकी है मुल्तान सुल्तान का, 3 मैचेस बाकी हैं लाहौर कलंदर्स के, जिसमें से 1 मैच आज ही खेल रहा है, फिर 2 मजीद मैचेस बाकी हो जाएंगे। अगर ये तीनों मैचेस जीत जाता है तो इनके भी 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर मुल्तान सुल्तान अपना आखिरी मैच जीत जाता है तो उनके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो बज़ाहिर लग यही रहा है कि क्वालिफायर मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो है वो होगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के भी 10 पॉइंट्स हैं, मगर उनके 9 मैचेस जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, 1 मैच इनका बाकी है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर लाहौर कलंदर्स तीनों मैचेस अपना हारता है तो फिर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर जाएंगे क्वालिफायर मैच के लिए। और अगर 1 मैच भी जीतने में कामयाब होता है लाहौर कलंदर्स, तो फिर लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे क्वालिफायर मैच के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान में मुकाबला चल रहा है, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मैच जारी है उसमें 13.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और 99 इस वक्त स्कोर है कराची किंग्स का। 5 विकेटें जो हैं वो गिर गई हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी रोहिल नज़ीर
तो इनके टॉप 5 बैट्समैन जो है वो आउट हो चुके हैं, 18 रन बनाने के बाद आउट हुए और जमान खान ने इनकी विकेट हासिल की, कैच किया डेविड वीसा ने। लगता है जमान खान की बड़ी अच्छी दोस्ती है डेविड वीसा से, ये दूसरी दफ़ा इस मैच में जो है वो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन के साथ जो है विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जो क्लार्क की विकेट हासिल की थी और अब रोहित नज़ीर की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। तो बाबर आजम, शर्जील खान, कासिम अकरम, रोहित नज़ीर और जो क्लार्क आउट हो चुके हैं। मोहम्मद नबी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, 5 रन बनाए हैं और अभी भी उनको ज्वाइन किया अहमद वसीम ने जिन्होंने 1 रन बनाया। तो ये सब सूरत हाल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको लिए चलते हैं शो के अगले सॉन्ग की तरफ, फिर रहती है आपसे मुलाकात। सुनते रहिए क्रिकेट दीवानगी ओनली और अपना कराची FM 107 GFM 88 बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पे आतिफ मजहर के साथ। यू मैन अबाउट टाउन, कोई शक।